अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना माजिद और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल बिज़नेस किताब। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी सेल के पहले के मसाइल, यानी कि सेल से पहले के जो इतराज़ात होते हैं, और हमने डिस्कस किया था सेल के बाद के मसाइल, यानी कि सेल के बाद पे जो इतराज़ात होते हैं, वो 7 पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे। उम्मीद है आपने वो पॉइंट बड़े गौर से तवज्जो से सुने होंगे और न्यू ब्रांड जो कारोबार करने वाला होगा ज़रूर इंशाल्लाह इन पे अमल भी करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्लाडर पे जो कारोबार करते हैं और जो डुप्लेक्स ऑटोमेटिक सिस्टम पे कारोबार करते हैं, तो एक तो उनमें मुआवजा करेंगे, और नंबर दो, जो प्लाडर पे जो कारोबार करते हैं क्या वो चलता है या बंद हो जाता है। और इससे पहले मैंने आपको सारी डिटेल आपको दे चुका हूँ। देखेंगे कि कौन सी वजूहत हैं जो कि इस कारोबार के बंद होने में आती हैं। नंबर एक, आप प्लाडर पे काम करते हैं, प्लाडर की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें, तो आप उस हिसाब से मार्केट का मुकाबला नहीं कर पाते, या आप प्रोडक्शन आपकी उस लिहाज से ज़्यादा नहीं हो पाती जो डुप्लेक्स पे होती है। नंबर दो में इसमें पॉइंट देखते हैं मिक्सर तो नाज़रीन एक कॉमन पॉइंट है दोनों तरफ। डुप्लेक्स का मिक्सर थोड़ा बड़ा होता है, 200 केजी तक लगा लें, और जो प्लाडर का मिक्सर होता है वो 20 केजी तक लगा लें या 40 केजी तक लगा लें। लेकिन बात वही है कि आगे साबुन बनने में, सूखने में, कटिंग में और पैकिंग में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका कारोबार इस लिहाज से प्लाडर वाला बंद हो जाएगा। नंबर तीन, कटर। तो नाज़रीन, प्लाडर पे जब कारोबार करते हैं तो आपका जो कटर होता है वो मैनुअल होता है, और जो डुप्लेक्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो उनका जो कटर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। प्लाडर के साथ आप ये कर सकते हैं कि मैनुअल का ऑटोमेटिक कटर ख़रीद सकते हैं 15 से 20 हज़ार का अलग से। तो लेकिन बहरहाल अगर आप डुप्लेक्स पे ऑटोमेटिक सिस्टम पे जा रहे हैं तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक कटर वैसे भी आप ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आपकी जो साबुन बनाने की जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत प्लाडर के। और नंबर नाज़रीन, इसमें जो पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट है इसमें बनाने का तरीका। तो जब प्लाडर पे आप साबुन बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें, या देखेंगे जो ये कारोबार कर रहे हैं, जो करेंगे, तो कि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वीडियो में मैंने बताया भी है कि बनाने में कितना टाइम लगता है प्लाडर पे और ऑटोमेटिक डुप्लेक्स पे। नंबर 5 नाज़रीन, जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है साबुन की सुखाई का। प्लाडर की साबुन जब सुखाने जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और तकरीबन 1 वीक लग जाता है 20 वाली साबुन को, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा टाइम लगता है मैनुअल प्लाडर के साबुन का। और जो डुप्लेक्स होता है उसमें टाइम नहीं लगता, उसी वक्त वो हीटर लगा होता है और साबुन जो उसमें से सूख के बाहर आ जाती है। और ये भी वजह है कि प्लाडर पे जो कारोबार करते हैं उनके साबुन के सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, जो उसके कारोबार बंद होने की एक वजह ये भी है। नंबर 6 इसमें पॉइंट आता है वो होता है पैकिंग का। नाज़रीन, पैकिंग आप हाथ से करते हैं तो जिसकी वजह से ये होता है कि आपका हाथ से पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैकिंग आप हाथ से करते हैं तो ये भी एक वजह है कि आपका कारोबार जो है ना प्लाडर वाला वो बंद हो जाता है, क्योंकि मार्केट में आप उस तरह से ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते। और जो ऑटोमेटिक पे काम का ऑटोमेटिक सिस्टम पे अगर होते हैं तो वो ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई हुई है कि वो 15 मिनट में 1200 साबुन तकरीबन पैक कर लेते हैं। यानी कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाते हैं उनका कारोबार करने के या उनके कारोबार को तरक्की पर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो कि प्लाडर होता है उसकी एक वजह ये भी होता है कि पैकिंग आप हाथ से करते हैं, तो उस लिहाज से आप मार्केट को माल नहीं दे पाते, और वो उसकी एक वजह ये भी है कि कारोबार बंद हो जाता है। नंबर 7 नाज़रीन, इसमें होता है कि टाइम। नंबर 7 में मैंने पॉइंट रखा है वो है टाइम का। यानी कि एक साबुन को प्लाडर पे जब तैयार करते हैं उसको 8 दिन लग जाते हैं मार्केट तक सेल होने में, और जबकि जब ऑटोमेटिक डुप्लेक्स पे काम करते हैं उस पे आपको तकरीबन 1 दिन लगता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। तो नाज़रीन, इन 7 पॉइंट से आपने मुवाजना कर लिया होगा कि जो लोग प्लाडर पे काम करते हैं क्या वजूहत होती हैं जिन बिना पे उनका कारोबार ज़्यादा देर चलेगा नहीं, और वो कारोबार नाज़रीन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका मार्केट का मुकाबला करने की, उसमें मार्केट के मुकाबला करने की ताकत नहीं है बनिस्बत ऑटोमेटिक सिस्टम के। तो नाज़रीन, ये वो 7 पॉइंट थे
اور मैंने बताया कि कारोबार बंद होता है वह कौन सी वजूहत हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपने पूरी इस सीरीज़ को मशीनरी से लेकर कारोबार के बंद होने तक बग़ौर सुना होगा, बग़ौर तवज्जो से सुना होगा, ताकि मेरा मकसद आप तक ये मालूमात पहुँचाना जो मेरे ज़ाती मुशाहदे में, जो ज़ाती तजर्बे में आई। आखिर में मैं एक बार फिर कहूँगा कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ, किसी को तनकीद का निशाना बनाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस आई है या जिसकी वजह से मेरा कारोबार बंद हो गया है, वो क्या वजूहत थी, वो इस पब्लिक के सामने और जो नए कारोबार कर रहे हैं उनके सामने रखे जाएँ, ताकि कोई और जो ये कारोबार करने वाला होगा वो सोच समझ के कारोबार करे। वो देखे कि मुझे कौन सा कारोबार करना है, कौन सा कारोबार नहीं करना। ये प्लाडर वाला प्लाडर पे मुझे कारोबार कर चलाना है या ऑटोमेटिक सिस्टम पे मुझे कारोबार ये करना है। तो नाज़रीन आखिर में बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बग़ौर समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो आपने गौर से सुनी होगी इंशाल्लाह, और आप सुन भी रहे हैं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कारोबार के वीडियो के हवाले से। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।